मनोहर लाल खट्टर जी भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से सिपाही हैं जी। वो आरएसएस से लेकर के और बीजेपी से लेकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन, एक बचपन को उनका अगर छोड़ दें जी। तो उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन हम्म। बीजेपी और संघ के लिए अपना समर्पित किया है जी। यहाँ तक कि उनको अपने परिवारजन, रिश्तेदार, उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। सही कहा। वो लगातार पार्टी के लिए कमल के फूल को और आरएसएस को मजबूत करने में लगे रहे। जी। मनोहर लाल जी की ये जो चारों शख्स हैं, इनकी इतर बात ये है कि वो हरियाणा के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल। पहला चुनाव उन्होंने अपने जीवन में लड़ा, उससे पहले उन्होंने कभी मेमरी का भी चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ। और पहला चुनाव लड़ते ही वो रोहतक से हैं, वैसे तो निंदाना गांव है उनका, और लेकिन उसके बावजूद उनको जो है करनाल से टिकट दी। और जिस दिन उनको करनाल से टिकट मिली उसी दिन ये तय हो गया था कि अगर बीजेपी की हरियाणा में सत्ता आती है तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। भले ही 9.5 साल के कार्यकाल में बहुत से आंदोलन हुए, बहुत उनका विरोध भी हुआ राजनीतिक रूप से भी, लेकिन उसके बावजूद कोई दाग धब्बा जो एक मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं कोई भ्रष्टाचार का, कहीं कोई इस तरह का उस लाइमलाइट में वो कभी नहीं आए। जी बिल्कुल, बहुत साफ सुथरा कार्यकाल रहा। हो सकता है बहुत लोग उनसे नाराज हों राजनीतिक रूप से, लेकिन उसके बावजूद उनका कार्यकाल कई कामों के लिए बड़ा यादगार रहेगा। और उन्होंने जो योजनाएं शुरू की उसका अनुसरण देश की और सरकारों ने भी किया। देश में जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने उनका अनुसरण किया। कितनी बड़ी बात। बिल्कुल सही कहा। उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बड़ा मजबूती से चल रहा है।